बैठिए, आ गए, हैव अ सीट। देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, क्लास 10th का एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे थे, वॉल्यूम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर 12.1 एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहे थे बढ़िया से, ताकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो उसमें, है ना। आइए, आज का जो टारगेट है वो क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। कितना टारगेट है? 2, ठीक है। आराम से पढ़ेंगे क्वेश्चन, बढ़िया से ना, आराम से आपके सामने आप खुद बनाओगे, ठीक है। देखिए एक वेसल अपने अपने पास, एक क्या है, वेसल है, ठीक है। एक वेसल अपने पास है, किस फॉर्म में है? देखिए वेसल कैसे बना है वो पहले देख लीजिए, ठीक है। वेसल कैसे कैसे बना है, इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर। देखिए स्फीयर का मतलब क्या होता है, ये देखिए अपने पास एक स्फीयर है, इसको बोलते हैं स्फीयर, ठीक है। और जब इसको हम लोग हाफ से, है ना, एक पैरेलल प्लेन से कट करते हैं तो ये हेमिस्फीयर बनता है कुछ इस तरीके से। ये देखिए कट करने के बाद ये अपने पास एक हेमिस्फीयर बन गया, ठीक है। और ये हेमिस्फीयर के अंदर देखिए मटेरियल भरा हुआ है, मतलब ये सॉलिड हेमिस्फीयर है। क्या है? सॉलिड है। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, हॉलो हेमिस्फीयर। हॉलो हेमिस्फीयर का मतलब इसके अंदर जो मटेरियल है वो मटेरियल नहीं होना चाहिए, कुछ इस तरीके से। यस, ये भी एक ये जो स्फीयर था इसका हाफ पार्ट है, ये भी हेमिस्फीयर है अपने पास, और इसके अंदर हॉलो है, मतलब इसके अंदर जगह है, अगर हम कुछ भी रखना चाहते हैं तो रख सकता है। देखिए दैट इज वाई ये हॉलो है, अंदर से इसके अंदर कुछ स्टोर करा जा सकता है, तो ये हेमिस्फीयर है। तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमारे पास एक वेसल कैसे बना है, इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर, ठीक है। एक हॉलो हेमिस्फीयर है कुछ इस तरीके से। देखिए हम बनाने की कोशिश करते हैं, आप विजुलाइज करिए, आपके पास मॉडल भी है अवेलेबल, ठीक है। ये देखिए ये स्फीयर का कटिंग है, ये एक्चुअली सर्कुलर पार्ट है। देखिए तो ये सर्कुलर पार्ट है, ठीक है। सर्कुलर पार्ट है तो बीच में एक सेंटर होगा, ये समझिए। अगर ये पूरा सॉलिड है, इसके अंदर मटेरियल भरा हुआ है, तो बीच में भैया एक सेंटर होगा, ठीक है। दैट इज वाई एक सेंटर प्लेस किया। लेकिन आप फ्रंट से देख रहे हो ना, इसका फ्रंट व्यूज देख रहे हो तो आपको नहीं दिखाई देगा। ऊपर से देखने के लिए आपको ऐसे करना पड़ेगा, इसको ऐसे करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है ना। डिजिटल बोर्ड तो नहीं है कि ऐसे ऐसे करके आपको घुमा के दिखा दे, ठीक है। पर फिर भी कोई नहीं, हम लोग क्लैरिटी के साथ कॉन्सेप्ट देखेंगे, डाउट नहीं होगा आपको, ये मेरी, ठीक है, कमिटमेंट है, बिल्कुल आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। यस, तो वेसल कैसे बना है, पहले वेसल का फॉर्मेशन देखिए कि एक्चुअली जो वेसल बना है वो कैसे बना है, ठीक, कैसे बना है। जब वो आप देख लेंगे, वेसल का फॉर्मेशन देखिए, कि फॉर्मेशन कैसे हुआ इसका, ठीक है। फॉर्मेशन कैसे हुआ वो देख लीजिए। एक दिया हुआ है हॉलो हेमिस्फीयर, यस ये हॉलो हेमिस्फीयर है, मतलब अंदर से खाली है। आप कुछ भी डालोगे तो ये यहाँ आके रुकेगा। हॉलो का मतलब यही है, इसके अंदर कुछ डालो, चलो इसके अंदर कुछ डालेंगे हम लोग, तो ये देखिए इसके अंदर स्टोर हुआ आके, दैट इज वाई ये हॉलो, ठीक है। तो ये हॉलो हेमिस्फीयर है। देखिए अगर क्वेश्चन को पढ़ के आप डायग्राम ड्रॉ कर पा रहे हैं तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, ठीक है। यहीं तक है, डायग्राम बनाने तक ही सफर है। और देखिए हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, मतलब अब इसके ऊपर जो है ना माउंट करा जा रहा है हॉलो सिलेंडर। देखिए ये आपके पास मॉडल है सिलेंडर का, और ये सिलेंडर है, सॉलिड नहीं है, ये अंदर से खोखला है। इसका क्या मतलब, खोखला का मतलब ये है, हॉलो का मतलब ये है कि ऊपर से कुछ भी डालेंगे, ऊपर से डालेंगे तो ये नीचे से निकलेगा, निकला, ऊपर से डालेंगे कुछ भी तो नीचे से निकलेगा पाइप की तरह, ठीक है, इसलिए हॉलो है। इसको माउंट किया जा रहा है, तो जो अपने पास स्ट्रक्चर बन रहा है, वेसल कैसा बन रहा है, एक हेमिस्फीयर है, ठीक है, हॉलो है, हॉलो है, हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर एक हॉलो सिलेंडर रखा जा रहा है, ऐसे प्लेस किया जा रहा है। और ये दोनों का जो सर्कुलर सरफेसेस का जो वो है रेडियस, ये दोनों का सेम है, तो ये एक दूसरे के ऊपर आकर फिक्स तो नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना कुछ इस तरीके से। देखिए इसके यहाँ पे एक हॉलो
सिलेंडर है, एक हॉलो सिलेंडर है, ये सिलेंडर का ये हॉलो है, ये सिलेंडर का भी रेडियस होगा ना, ये हॉलो हेमिस्फीयर के रेडियस के बराबर होगा। ये आपको हाइट दे के जाएगा, हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो ये अपने पास एक वेसल बन के आया, ठीक है जी, माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, ठीक है, मतलब ये हॉलो, ऊपर से कुछ रख सकते हैं सामान, ठीक है, कुछ भी मटेरियल रखना होगा तो रखा जा सकता है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, देखिए क्वेश्चन ये है कि एक हॉलो हेमिस्फीयर के ऊपर माउंट किया जा रहा है एक हॉलो सिलेंडर, तो माउंट किया जा रहा है तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर तो कोइंसाइड कर जाएगा ना। कोइंसाइड का कहने का मतलब ये एक दूसरे के ऊपर तो ऐसे, अभी तो ये हालांकि छोटा है, लेकिन ये दोनों का, इसका जो रेडियस होगा और इसका रेडियस, दोनों का रेडियस सेम होगा, तभी तो माउंट का मतलब हुआ ना। तो माउंट में हमेशा ये दिया रहेगा, क्लैरिटी अगर नहीं दिया हुआ तो ये मान के चलना है कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर, दोनों का रेडियस सेम है, ठीक है। तो जो ये आइटम जो है ना रेडियस देके जाएगा, और रेडियस सिलेंडर का भी होगा और इस हेमिस्फीयर का भी यही रेडियस होगा। क्लियर है? द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। यस, हॉलो हेमिस्फीयर का डायमीटर दे दिया कितना, 14 सेंटीमीटर। तो भैया आप यहां से रेडियस नहीं निकालोगे, d/2, 14 सेंटीमीटर बाई 2 विच इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। यहां से भैया हम लोग को रेडियस मिल गया। जैसे हेमिस्फीयर का रेडियस मिला तो हम लोगों को सिलेंडर का भी रेडियस मिल गया, ठीक है, क्लैरिटी है। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। देखिए, और ये वेसल अपने बन के आया, वेसल फॉर्मेशन में सिलेंडर पार्ट भी यूज हुआ और हेमिस्फीयर पार्ट भी यूज हुआ, और इन दोनों का जो फाइनल हाइट है, एक्चुअली फाइनल हाइट जो है ना, h इज इक्वल टू कितना है, एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। ये वेसल की हाइट दी हुई है, तो वेसल कहाँ पे रखा हुआ, देखिए इस लेवल पे रखा हुआ है वेसल, और इसका टॉप पार्ट इस लेवल पे है, इसी का हाइट दिया हुआ है एक्चुअली 13 सेंटीमीटर। क्लैरिटी है? ये h इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ वेसल की हाइट दी हुई है, ठीक है। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, और ये जो वेसल है इसका इनर सरफेस एरिया निकालना है। इनर सरफेस एरिया, अंदर का सरफेस एरिया निकालना। अंदर का मतलब ये हॉलो हेमिस्फीयर पार्ट है, इसका अंदर का एरिया निकालना, अंदर का एरिया। और हॉलो है ये सिलेंडर, ये जो सिलेंडर है ये हॉलो है, तो इसका अंदर का एरिया निकालना है, ठीक है। इनर सरफेस एरिया निकालना है दोनों का, ठीक है, क्लैरिटी है। तो देखिए आपको पता है, अगर ये हॉलो हेमिस्फीयर है, अगर ये स्फीयर होता तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता बाहर का, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, वो 4πr² होता, लेकिन क्योंकि हेमी है, आधा है, तो इसका जो निकलेगा इनर सरफेस एरिया, इसका जो इनर सरफेस एरिया निकलेगा वो कैसे निकलेगा, किस फॉर्मूला से निकलेगा, 2πr²। और एरिया है तो जो भी यूनिट होगा वो यूनिट का स्क्वायर हो जाएगा। ये बात समझ आई? और प्लस में ये जो एक सिलेंड्रिकल ऊपर जो लगा हुआ सिलेंड्रिकल पोर्शन, ये एक्चुअली क्या है, सिलेंड्रिकल पोर्शन है, सिलेंड्रिकल पार्ट है या पोर्शन कह लीजिए, और ये हॉलो हेमिस्फेरिकल पार्ट है। ये दो पार्ट से मिलकर तो बना है वेसल। क्लियर है? तो इसका, इस पोर्शन का इनर कर्व सरफेस, इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, 2πrh से, जो यूनिट होगा वो यूनिट का स्क्वायर हो जाएगा। देखो अंदर वाला पार्ट का ही तो कर्व एरिया निकालना है, सरफेस अंदर वाला एरिया का, तो एक्चुअली अंदर का ये क्या है, कर्व सरफेस ही तो है, और ये कर्व सरफेस को खोलेंगे, इसका जो एरिया निकलेगा वो 2πr × h से ही आएगा, जो यूनिट होगा। अभी मत लिखिए, देखिए इधर, क्लैरिटी है?
तो इसी फॉर्मूला से निकल के आएगा। ये दोनों का वैल्यू आप निकाल लो और उसके बाद दोनों को ऐड कर देना, तो आपका टोटल जो है ना, टोटल निकल के आ जाएगा। इनर सरफेस एरिया जो है ना, यहाँ पे टोटल निकल के आ जाएगा। ठीक है, पहले हम निकालते हैं हेमिस्फीयर का। ठीक है, देखिए पाई की वैल्यू नहीं दी हुई, मतलब 22/7 लेना है। इसको कैलकुलेट करिए, 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर, रेडियस कितना दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर का एक्चुअली स्क्वायर है। क्लैरिटी है, आगे बढ़िए। 2 इंटू 22/7 इंटू 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर, यही तो मतलब है स्क्वायर का, है ना। 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, और ये cm का पावर 1 है, ये cm का पावर 1 है, कुछ नहीं है, तो ये भी मल्टीप्लाई होगा तो cm का स्क्वायर होगा। दैट इज वाई मैंने लिखा यूनिट का स्क्वायर। एक साथ से एक साथ चला गया, है ना, 2 दूना 4, 2 दूना 4, ये 7। ठीक है, cm स्क्वायर। अब जो फाइनल वैल्यू आएगा 7 चौक 28, 2 7 चौक 28 और 2 30 cm स्क्वायर। देखिए एक का तो निकल गया, इसका हॉलो हेमिस्फीयर का तो निकल गया, इनर सरफेस एरिया। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई 308 सेंटीमीटर। अब देखिए अगर ये रेडियस है कितना 7 सेंटीमीटर, तो सोच के देखो आप, ये वाला अगर इस यहाँ से भी हम ये ड्रॉ करेंगे तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा, यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा, और यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग आते हैं तो ये भी आइटम जो है ना 7 सेंटीमीटर होगा। सोचो क्यों, क्योंकि रेडियस सब सेम होता है और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। तो सोचो जब 7 सेंटीमीटर ये है और ये पूरा हाइट दिया हुआ है और ये इतना 7 सेंटीमीटर है, इतना में से अगर ये माइनस कर देंगे तो हाइट ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। तो हाइट ऑफ सिलेंडर जो अपने पास आएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी वो 13 - 7 आएगा। 13 - 7 सेंटीमीटर, तो एक्चुअली क्या आ जाएगा अपने पास 6 सेंटीमीटर नहीं आ जाएगा। सोच के देखो 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, हाइट, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दिए 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस, तो दोनों के लिए सेम ही है वैल्यू 7 सेंटीमीटर, इंटू हाइट। हाइट जो आएगी सिलेंडर का, ये सिलेंडर का निकाल रहा है ना, तो हाइट आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 6। ठीक है, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर इंटू करोगे तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। 1 7 से 1 7, 2 दूना 4, 2 दूना 4 गुने 6। ठीक है, सेंटीमीटर का स्क्वायर 6 चौक 24, 24 25 26 cm स्क्वायर। देखो भैया दोनों आ गया और दोनों को आप ऐड कर दोगे, ठीक है, तो आपका टोटल वैल्यू निकल जाएगा जो कि हो जाएगा 8 और 4 12, 8 और 4 12, कैरी 1, 6 1 7, 3 2 5। ये आपका जो है ना 572 572। ठीक है, 572। दिस विल बी योर फाइनल आंसर ऑफ टोटल इनर सरफेस एरिया। देखिए अगर आप एक एक चीज को क्लैरिटी के साथ, है ना, समझ के आगे प्रोसीड करेंगे तो आप एक एक चीज बना पाएंगे और आंसर तक भी बहुत आसानी से पहुंच पाएंगे। ठीक है, हमने पूरी कोशिश करी है और एक छोटी सी कोशिश है कि आपको सारी चीज मॉडल के साथ, डायग्राम के साथ अच्छे से बना के सिखाए। देखिए जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे यू विल नॉट गेट आइडिया हाउ टू अप्रोच और हाउ टू सॉल्व। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, प्रैक्टिस करना। दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 2। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अच्छा खाना खाएं, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी। जय